इसके पहले वाले वीडियो में बहुपद के परिभाषा हम बता चुके हैं। बहुपद पहचानने का रूप हम बता दिए हैं। कितने घात का बहुपद हम बोलेंगे किस बहुपद को, इस सभी बात को हम बता चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल पहचानेंगे कि बहुपद किसको कहते हैं, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, और जब बहुपद है तो उसका घात क्या होगा। यह दो बात को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमको समझने की बात है कि बहुपद कौन है। जो बहुपद होगा उसी का घात हम लिख सकते हैं, और जो बहुपद का रूप नहीं होगा उसका घात हम नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बहुपद का घात लिखने से पहले हमको बहुपद का रूप पहचानना पड़ेगा। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में है 3x² + 4x + 2। यहाँ पे x का घात माइनस में नहीं है, बट्टा में नहीं है। x चर राशि x जो है यह रूट में नहीं है। चर राशि x जो है बट्टा में नहीं है, तो इसलिए यह बहुपद का रूप है। जब यह बहुपद का रूप है तो बहुपद का घात इसमें हो जाएगा। यहाँ पे अधिकतम घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो अधिकतम घात 2 है, तो 2 घात वाला बहुपद यह हो गया। फिर 2 नंबर में है 4/3 y³ + 3y² + 2। यहाँ पे अचर राशि बट्टा में है। यह चर राशि y जो है यह y बट्टा में नहीं है, और यहाँ पे y का घात जो है माइनस में नहीं है, और y का घात बट्टा में नहीं है, और y चर मान जो है यह रूट में नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद का रूप है। अब कितने घात का बहुपद है इसको पहचानना है। तो y का अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद का घात 3 होगा। बहुपद का घात 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में है 4x का घात 3/2 + 2x + 1। यहाँ पे 4x के पावर 3/2। यह x जो है चर मान है, चर राशि है। इस चर राशि का घात 3/2 है, यानी चर राशि का घात बट्टा में आ गया। तो जब चर राशि का घात बट्टा में होता है तो वह बहुपद का रूप नहीं होता है। जब यह बहुपद का रूप नहीं मिला तो इसका घात भी हम नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1/2x² + 3। यहाँ पे चर राशि x जो है यह बट्टा में हो गया, यानी 1/2x² + 3 है। इसमें चर राशि बट्टा में आ गया, तो ये भी बहुपद का रूप नहीं है। जब बहुपद का रूप नहीं है तो इसका घात हम नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है y का घात -3 + y² + 2। अब यहाँ पे y का घात जो है -3 है, तो हम अभी बताए हैं कि जिस चर राशि का पावर माइनस में हो जाता है तो वह बहुपद का रूप नहीं हो सकता है। यानी y का घात जब -3 है, यानी y का घात ऋणात्मक हो गया, तो जब चर राशि का घात ऋणात्मक होता है तो वह बहुपद का रूप नहीं होता है, इसलिए यह बहुपद का रूप नहीं है। फिर यहाँ पे √p + 2। यहाँ पे p क्या है, चर राशि है, और चर राशि जब रूट में होता है तो वह बहुपद का रूप नहीं होता है, इसलिए भी बहुपद का रूप नहीं होगा। अगर आपको यह अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ज़रूरत है कि बहुपद का फर्स्ट पार्ट का वीडियो जो हम डाले हैं उस वीडियो को फिर से आप अच्छा से ध्यान से देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है y के घात 4 + 3y² + 2। यहाँ पे चर मान जो y है इसका घात नहीं बट्टा में है, नहीं माइनस में है, नहीं चर राशि बट्टा में है, और नहीं चर राशि रूट में है, तो इसलिए यह एक बहुपद का रूप है। जब यह बहुपद का रूप है तो कितने घात का बहुपद है, तो इस बहुपद का घात 4 है, यानी 4 घात वाला यह बहुपद है। तो घात में आंसर 4 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 5/3 x का घात 4/3 + 4x² + 2x। यहाँ पे देखिए चर राशि जो x है इसका घात जो है 4/3 आ गया, यानी चर राशि का घात बट्टा में आ गया।
तो चर राशि का घात जब बट्टा में आता है तो वह एक बहुपद का रूप नहीं होता है, तो यह बहुपद का रूप नहीं है। जब यह बहुपद का रूप नहीं है तो इसका घात भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में रूट एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 3 है। यहाँ पे रूट के अंदर एक्स क्यू है, अगर इसको तोड़ेंगे रूट एक्स क्यू को तो 3 गो एक्स लिखना पड़ेगा। 3 गो एक्स में से 2 गो एक्स का जोड़ा लग गया तो 1 गो एक्स बाहर निकल जाएगा, लेकिन यह 1 गो एक्स जो है रूट के अंदर ही रह गया, यानी यहाँ पे एक्स जो है रूट के बाहर पूरा नहीं निकल पा रहा है, तो यह रूट के अंदर ही बच गया चर राशि। तो जब चर राशि रूट के अंदर रहता है तो यह बहुपद का रूप नहीं हो सकता है, तो आंसर होगा यह बहुपद का रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में है 1/4 y के घात -2 प्लस y प्लस 2। यहाँ पे चर राशि y का मान माइनस में है, तो चर राशि y का मान जब माइनस में आ गया तो यह बहुपद का रूप नहीं है, क्योंकि बहुपद वही हो सकता है जिसका घात माइनस में नहीं होना चाहिए और चर राशि का घात बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए और चर राशि बट्टा में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए z के पावर 4 प्लस z का पावर -2 प्लस 3 है, तो यहाँ पे फिर देखिए तो यहाँ पे z जो चर राशि है, चर राशि का घात यहाँ पे माइनस में आ गया, तो जब चर राशि का घात माइनस में आ गया तो यह भी बहुपद का रूप नहीं है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन में है 4p² प्लस 1/p प्लस 2। यहाँ पे चर राशि p है इसमें, तो चर राशि p क्या आ गया, बट्टा में आ गया, तो जब चर राशि p बट्टा में आ गया तो यह बहुपद का रूप नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में है 3x के पावर 5 प्लस 4x³ प्लस 2x प्लस 3। इस क्वेश्चन में चर राशि x का मान बट्टा में नहीं है किसी भी जगह और चर राशि का घात माइनस में भी नहीं है और चर राशि बट्टा में भी नहीं है और चर राशि रूट में भी नहीं है, यानी चारों कंडीशन इसमें नहीं है, तो यह बहुपद का रूप है। तो जब बहुपद का रूप है तो कितने घात का बहुपद है, तो यह 5 घात का बहुपद है, यानी इस बहुपद का घात 5 होगा।